नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय लखनपुर जम्मू से मैं महेंद्र कुमार तिवारी, प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, कक्षा 9 हेतु हिंदी विषय के व्याकरण के अंतर्गत समास लेकर प्रस्तुत हूं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। समास की परिभाषा इस प्रकार है: दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं तथा इससे बनने वाला पद सामासिक पद कहलाता है। सामासिक पद के दोनों पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। हमारे लिए यह भी जानना आवश्यक है कि पद किसे कहते हैं। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है। जैसे राम शब्द है किंतु राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में प्रयुक्त राम पद है। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे विद्यालय, यह एक सामासिक पद है। इसमें दो पद हैं, विद्या और आलय। इसमें पूर्व पद विद्या है तथा उत्तर पद आलय है। विद्यालय का अर्थ होगा विद्या का घर। अब हम समास के भेद पढ़ेंगे। समास के सामान्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला या पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देखें, यथाशक्ति। इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। आमरण, मृत्यु तक। भर पेट, पेट भर कर। आपाद मस्तक, पैर से सिर तक। तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद या अंतिम पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें प्रथम पद या पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है। उदाहरण, देशभक्ति, देश की भक्ति। विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। राजपुत्र, राजा का पुत्र। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। तीसरा भेद है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों के बीच और छिपा होता है। और को योजक शब्द भी कहा जाता है या दो पदों को जोड़ने वाला इसे ही योजक कहते हैं। उदाहरण, माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। दिया बाती, दिया और बाती। गोला बारूद, गोला और बारूद। चौथा भेद है द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्या का बोध कराने वाला हो या संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए, पंचवटी, 5 वटों। वट का अर्थ होता है वृक्ष, अर्थात 5 वृक्षों का समूह या समाहार। अष्टाध्यायी, अष्ट माने 8, अध्यायों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। दुपट्टा, 2 पटों का समूह। पट माने कपड़ा। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। सुबह और सुबह के बाद का जो समय होता है, दोनों का जहां पर जुड़ाव हो रहा होता है उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं दोपहर। बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान अथवा मुख्य नहीं होता है तथा किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण, चतुर्भुज। इसमें दो पद हैं, चतुर और भुज, अर्थात
चार भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात विष्णु। और भी किसी के चार भुजाएं हो सकती हैं, लेकिन चूंकि यह शब्द, यह सामासिक पद भगवान विष्णु के लिए परंपरा से प्रचलित है, अतः हम यहां पर चतुर्भुज का अर्थ विष्णु ही लेंगे। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव। एक पक्षी भी है जिसे नीलकंठ कहा जाता है, लेकिन यहां पर इसे भगवान शिव के लिए परंपरा से प्रसिद्ध माना गया है, इसलिए यहां पर ये भगवान शिव कहे जाएंगे। गजानन, गज माने हाथी के समान, आनन अर्थात मुख है जिनका, अर्थात गणेश। दशानन, दश आनन माने मुख है जिसके, अर्थात रावण। कर्मधारय समास, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाला शब्द, और विशेष वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। उदाहरण के लिए पीतांबर, पीत माने पीला, अंबर माने कपड़ा। यहां कपड़े की विशेषता क्या बता रहा है? पीला या पीत। सद्गुण, अच्छा गुण। पूर्णेंदु, पूर्ण माने पूरा, इंदु माने चंद्रमा। नील कमल, नीला कमल। कमल की विशेषता क्या बता रहा है? नील, अर्थात कमल का रंग नीला है। इस प्रकार हम समास के भेद समझ सकते हैं। धन्यवाद।